जिन्नात का राज मालूम हुआ तो दौलत की बारिश हो गई। आओ तुम्हें वो राज बताऊं। मैं एक मैकेनिक की दुकान पर काम करता था और रोज़ाना पैदल ही पैदल इस रास्ते से गुजरकर घर की तरफ जाता था। ये रास्ता बहुत सुनसान था। यहाँ दिन के वक्त ही इंसान ना गुजरते थे, रात के वक्त तो दूर की बात है। लेकिन मेरा मामूल था, रोज़ाना रात को 1 बजे से 2 बजे तक मैं दुकान से फारिग होता था, क्योंकि मैकेनिक की दुकान अमूमन शाम के वक्त खुलती है और रात गए तो खुली रहती हैं। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। अब भी मैं कुछ मैले कुचेले कपड़े पहने इस रास्ते से गुजर रहा था जब मैंने एक काली गाड़ी को बीच रास्ते में खड़ा हुआ देखा। हैरान था कि आधी रात को ये गाड़ी किसकी है। जैसे ही थोड़ा आगे गया तो सुर्ख रंग के जोड़े में मलबूस लड़की दिखाई दी। इसके लंबे लंबे बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। गाड़ी का बोनट खोले वो इस पर झुकी हुई शायद गाड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। मैं पेशे से एक मैकेनिक था, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं इसकी मदद करूं। इसलिए करीब जाकर कहने लगा, मैडम क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। फिर इसने जैसे ही चेहरा उठाया तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम शाकिर है। मेरा ताल्लुक़ एक इंतहाई गरीब घराने से था। अब्बा बचपन में ही फ़ौत हो गए थे। हम 5 बहन भाई थे, जिनमें मैं सबसे बड़ा था। चारों के चारों एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। हमें किराए के घर में रहते थे। अब्बा के मरने के फ़ौरन बाद ही मैंने एक मैकेनिक की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया था। शुरू शुरू में वो मुझे 10 रुपये देता था जब मैं काम सीख रहा था, लेकिन अब मुझे इसकी दुकान पर काम करते हुए 7 साल हो गए थे। थोड़ी बहुत आमदनी भी बढ़ गई थी, लेकिन इतनी नहीं कि घर का गुजारा हो सकता, क्योंकि अब भी मेरा घर गुर्बत में ही ज़िंदगी गुजार रहा था। मैं चाहता था कि कोई जादू की छड़ी हो जिससे मेरे घर के हालात बदल जाएं। अक्सर ही रात को देर देर से घर आता, लेकिन फिर भी कई मसले मसाइल मुंह खोल कर खड़े होते थे। कभी अम्मा कहती कि आज राशन ख़त्म हो गया, तो कभी कहती कि किराया देना है। गर्ज़ कि मेरी ज़िंदगी मसले मसाइल से भरपूर थी। आज बीच रास्ते में जब इस कार को देखा तो हैरान रह गया कि यह कार किसकी है। लेकिन जैसे ही लड़की का चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। इतनी कि शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई हसीन लड़की ना देखी हो। अब मैं पूरी तवज्जो से इसकी गाड़ी ठीक करने लगा। वो दूर दरख्त के नीचे खड़ी हो गई थी। फिर तिरछी नज़रों से मुझे देखते हुए कहने लगी, क्या आप मैकेनिक हैं? मैंने हाँ में सर हिलाया और कहने लगा, जी हाँ, मैं अक्सर इसी रास्ते से गुजरता हूँ, लेकिन आज पहली बार किसी गाड़ी को ख़राब पाया है। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपकी गाड़ी को बिल्कुल ठीक कर दूँ। फिर थोड़ी ही देर बाद गाड़ी ठीक हो गई थी। इसने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, आए मैं छोड़ देती हूँ। मैंने मना किया तो वो कहने लगी, ठीक है, फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। ये कहकर वो गाड़ी लेकर चली गई। लेकिन दूसरे दिन जब इस रास्ते से दोबारा गुजर हुआ तो हैरान रह गया। वो आज फिर मेरे रास्ते में खड़ी थी। आज इसने नीले रंग का लिबास पहन रखा था। मैं इसे देखकर हैरान हुआ तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। क्या आप रोज़ाना इसी रास्ते से गुजरती हैं? अब मैं हैरान हुआ। हाँ, यहीं थोड़ी दूर मेरा घर है। आओ तुम्हें अपने घर लेकर चलती हूँ। मैं इसके घर जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो इतनी अपनायत से कह रही थी कि मैं इसके साथ इसके घर चला गया। अब वो मुझे लेकर इस जंगल के बीचों बीच बने एक खूबसूरत घर में ले आई थी। हैरत की बात यह थी कि मैंने आज पहली दफ़ा ये घर देखा था। शायद वहाँ पर किसी पार्टी वगैरह की तकरीब थी। फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, आज मेरी सालगिरह है, इसलिए मैंने सोचा कि कल तुमने मेरी मदद की थी तो क्यों ना तुम्हें भी अपनी सालगिरह में इनवाइट करूं। जब ही तो मैं तुम्हें वहां लेने आ गई थी। मैंने मुस्कुराकर इसका शुक्रिया अदा किया। फिर अंदर आया तो रौनक महफिल अपने उरूज पर थी। इसने सबके मुंह में केक खिलाया, फिर मुझे भी अपने हाथों से केक खिलाने लगी। खूब मज़ेदार से खाना खाया। ऐसी खुशबू से मेरा दिल ललचा रहा था। कितने दिन हो गए थे कभी भी मैंने कोई ऐसा लजीज खाना न खाया था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक इसने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने बाप के सामने लेकर गई। फिर इससे कहने लगी, मैं इस नौजवान से शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं इसके मुंह से ये बात सुनकर हैरान रह गया। वहाँ सब खुश होकर तालियां बजा रहे थे, लेकिन अचानक ही एक नौजवान आया। मुझे गुस्से से देखते हुए कहने लगा, क्या तुम इस लड़की से शादी करोगे? मैंने कहा, हाँ, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। तो वो गुस्से से कहने लगा, क्या तुम्हें इसकी हकीकत मालूम है? मैंने कहा, नहीं, कैसी हकीकत? तभी वो लड़की कहने लगी, चलो चलो यहाँ से, ये इंसान पागल है। लेकिन इसने अचानक ही मेरा हाथ खींचा और कहने लगा, ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नाती है, और तुम इस वक्त जिन्नात के दरमियान खड़े हो। ये सुनकर मेरे मुंह से चीखें निकली थी। अचानक ही सारे खड़े मेहमानों के चेहरे बदल गए। थोड़ी देर पहले जो खूबसूरत मंजर मेरी आंखों के सामने था, वो सब भयानक रूप में बदल चुका था। उल्टे कदमों वहाँ से भागने लगा, तभी पीछे से आवाज़ें लगाती वो जिनजादी मेरे पीछे आ रही थी। रुको रुको, मेरी बात सुनकर जाओ, देखो ऐसे मत जाओ। मैं खौफ से कांपते हुए रुक गया था। मैंने पलट कर देखा इस खूबसूरत लड़की की तरफ, तो वो मुकम्मल तौर पर हालत बदल चुकी थी। अब वो किसी जिनजादी की तरह दिखाई देती थी। फिर वो मेरे सामने मिन्नतें करते हुए कहने लगी, देखो, तुम पहली नज़र में मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। लेकिन अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो अपना इनाम तो लेते जाओ।
کیسا انعام؟ میں حیرت سے اس سے پوچھنے لگا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے ہیرے کی انگوٹھی اتار کر میری ہتھیلی پر رکھی اور کہنے لگی، یہ تمہارا انعام ہے، تم نے میری گاڑی صحیح کی، میری مدد کی، اور میں اپنی مدد کرنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی تھی۔ میں خالی خالی نظروں سے اس خوبصورت انگوٹھی کو دیکھنے لگا۔ اس کے پانے سے میری زندگی بدل گئی تھی، کیونکہ وہ ہیرے کی انگوٹھی کروڑوں میں فروخت ہوئی تھی۔ لیکن آج بھی میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ معمولی سی مدد کرنے پر اس نے میری اتنی مدد کی اور اتنا خیال کیا۔ اگر میں اس سے شادی کر لیتا تو نہ جانے میری زندگی کتنی بدل جاتی۔ لیکن پھر اس خوفناک رات کو نہیں بھول پاتا جب ان کے وہ بھیانک چہرے میری آنکھوں کے سامنے آئے تھے اور میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کالی رات ہمیشہ میری زندگی میں یاد رہی۔